श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महात्म्य के पंचम अध्याय से 61वें श्लोक से यह प्रारंभ करने जा रहे हैं। यत् प्रातः संस्कृतं चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। कहते हैं यत् अन्नम प्रातः च संस्कृतम तच्च सायं विनश्यति। कहते हैं यत् जो अन्न प्रातः च संस्कृतम सवेरे ही संस्कारित किया पकाया है, तच्च सायं वही शाम को विनश्यति बिगड़ जाता है। तदीय रस संपुष्टे काये उसी अन्न के रस से पुष्ट हुए शरीर में का नाम नित्यता। इस शरीर में भला नित्यता स्थिरता कैसे हो सकती है। सप्ताह श्रवण लोके प्राप्यते निकटे हरि अतो दोष निवृत्त्यर्थम एतदेव हि साधनम। सप्ताह श्रवणात् अर्थात सप्ताह श्रवण करने से ही हरि ही, क्योंकि हरि श्री हरि निश्चित ही हरि निकटे प्राप्यते समीप में मिल जाते हैं। अतः दोष जय अर्थम, अतः मन के दोषों को जयार्थम जीतने के लिए एतदेव साधनम, यही श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण ही सर्वोत्तम साधन है। बुद्बुदा इव तोयेषु मस्का इव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। कहते हैं कथा श्रवण वर्जिता, कथा श्रवण से रहित लोग तोयेषु बुद्बुदा इव जल में बुलबुले के समान, जंतुषु प्राणियों में मच्छरों के समान, मस्काइव जंतुषु मस्काइव तू तोयेषु बुद्बुदाइव मरणाय एव जायन्ते, मरने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। कहते कथा श्रवण से रहित लोगों की वैसी ही उपमा दी गई है जैसे जल में बुलबुले क्षणिक होते हैं, प्राणियों में मच्छरों के समान ये भी क्षणिक होते हैं, इनकी आयु बहुत ही कम होती है। तो इस तरह से इसी के लिए मरने के लिए ही ये प्राणी उत्पन्न हुए यदि इन्होंने कथा नहीं सुनी तो। जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम चित्रम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेद कथा श्रवा। कथा श्रवात कथा श्रवण से, यत्र जडस्य जहां जड़, शुष्क वंशस्य सूखे बांस की, ग्रंथि विभेदनम गांठें फट गईं। यहाँ कह रहे हैं जिस कथा के श्रवण से जड़ बांस की, सूखे उस जड़भूत बांस की गांठें फट गईं, तदा चित्त ग्रंथि भेदा किमुचित्रम, तब चित्त की यानी काम आदि ग्रंथियों का फट जाना क्या चित्र है, आश्चर्य है। आश्चर्य की क्या बात है, वो निश्चित हो जाएंगे, फट जाएंगी। तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। सप्ताह श्रवण करने पर, सप्ताह श्रवणे कृते, सप्ताह श्रवण करने पर हृदय ग्रंथि विद्यते, हृदय की गांठ फट जाती। सर्व संशया छिद्यन्ते, सभी प्रकार के संदेह कट जाते हैं। अस्यो इस श्रवणकर्ता के कर्माणि च क्षीयन्ते, और उस श्रवणकर्ता के सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधै स्मृता। कहते संसार कर्दम आलेप प्रक्षालन पटीयसी, संसार रूपी कर्दम माने कीचड़ के आलेप लेप को प्रक्षालन धो देने में, पटीयसी माने निपुणा, कथा तीर्थे कथा रूपी तीर्थ में
चित्ते स्थिते, चित्त के लगने से, बुधई स्मृता मुक्ति ही है। वो बुद्धिमानों ने कहा है कि मुक्ति होती ही है। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमगमत्तदा वैकुंठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरदीप्तिमण्डलम्। कहते हैं तस्मिन एवं ब्रुवती वही, कहते हैं उस सभा में, उस उनके इस प्रकार कहते हुए ही, तदा उस समय, प्रस्फुरत दीप्ति प्रभा मंडल से, प्रस्फुरत दीप्ति मंडलम प्रभा मंडल से चमकता हुआ, वैकुंठवासी भी युक्तम विमानम आगमत, ऐसा वो कह ही रहे थे। प्रेत, तभी वैकुंठ वासियों से युक्त विमान वहां उपस्थित हो गया। सर्वेषां पश्यतां भेदि विमानम धुंधुली सुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। सर्वेषां पश्यताम, सबके देखते देखते, धुंधली सुता, वह धुंधुली का पुत्र धुंधुकारी, विमानम भेजे, विमान में बैठ गया। विमाने, विमान में, वैष्णवान विष्णु भक्तों को देखकर, वीक्ष्य देखकर, गोकर्ण वाक्यम अब्रवीत, उनको देखकर, उन विष्णु भक्तों को देखकर, वैष्णवों को देखकर, परम वैष्णवों को देखकर गौकर्ण ने यह कहा, गोकर्ण यह बात बोले, अत्रैव वह सन्ति श्रोतारो मम निर्मला नीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। गोकर्ण जी कहते हैं, अत्र बहवः, अत्र श्रोता संति, यही बहुत से मेरे निष्पाप श्रोता हैं, हे वैष्णवो, हे विष्णु भक्तो, तेषाम युगपत विमानानि कुतः न आनीतानि, उनके लिए एक साथ बहुत से विमान आप लोग क्यों नहीं ले आए। श्रवणम समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया। यह समभागेन सर्वेषाम श्रवणम दृश्यते, कहते हैं यहाँ समान रूप से सबका श्रवण करना देखा जाता है। फल भेदः, उसके फल में भेद, कुतः जाता, कहां से हो गया। हरि प्रिया प्रब्रुवन्तु, श्री हरि के प्यारे भक्तों, हे हरिदासो, हे वैष्णवो, यह हमें बतलाओ। हरिदासा पूछुहु। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महात्म्य के पंचम अध्याय का ये 70वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।